तो क्या नीतीश कुमार किसी भी आरजेडी के विधायक और मंत्रियों की नहीं सुनते हैं? और यह सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आज एक प्राइवेट बिल लाने के लिए मीडिया के सामने कहा है। और सुधाकर सिंह ने कहा है कि देखिए 10 साल से बिहार में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है और इसलिए हम प्राइवेट बिल ला रहे हैं और इस शीतकालीन सत्र में वो बिल लाएंगे। और अगर ये प्राइवेट बिल पास हो जाता है तो फिर बिहार में किसानों की जो बदहाली है वो दूर हो जाएगी। और फिर इसके बाद से लगातार मीडिया में इस बात की चर्चा है कि आखिर जेडीयू के साथ जो सरकार गठबंधन में है, यानी कि आरजेडी गठबंधन में है, उसी के विधायकों को आखिर प्राइवेट बिल क्यों लाना पड़ रहा है? क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच इस समय सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या आरजेडी के किसी भी विधायक या नेता या मंत्रियों की बात नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं? और अब हम इसी खबर पर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर सुधाकर सिंह जो बिल लाएंगे वह बिल कौन सा होगा। आखिर सुधाकर सिंह जो बिल ला रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमने बिहार के सभी किसानों से बात किया है और जो ये बिल है वो बिहार के किसानों की बदहाली को दूर करेगा। और फिर उसके बाद से जो नीतीश कुमार पर उन्होंने जवाब दिया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। याद करिए 2 से 3 महीने पहले का समय जब सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे और अपने मंत्रालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर वो बयान दिए थे और फिर उसके बाद से नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच दूरियां बढ़ी थी। और फिर इसके बाद से अंततः सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और तब से ही लगातार सुधाकर सिंह कृषि विभाग को लेकर वो सुर्खियों में है। लगातार कृषि मंत्रालय को लेकर बिहार में किसानों पर वो बयान दे रहे हैं, लगातार नीतीश सरकार पर वो सवाल उठाते आए हैं। तो वहीं एक पक्ष कहते हैं कि देखिए हम अपने पार्टी के जो कानून जो कायदा है, जो घोषणा पत्र है, उससे हम बंधे हुए हैं, लेकिन वो सरकार पर लगातार सवाल उठाते आए हैं। और इस बार जो 44 साल बाद वो एक बिल पेश कर रहे हैं, इस बिल से ये बात निश्चित है कि नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली है कि सुधाकर सिंह ने जो बात कही है वो बात एकदम सही है। और सुधाकर सिंह ने बात कही है कि देखिए नीतीश कुमार अगर अपना फेलियर नहीं मानते तो फिर 2012 में वो जो किसानों के लिए रोड मैप तैयार किए थे उसमें वो मंडी की बात किए थे, लेकिन 10 साल बाद भी ये 2022 है और अब तक किसानों के लिए बिहार में कुछ नहीं किया गया है। जो 10 साल पहले बिहार में किसानों की हालत थी वही अभी भी है। बिहार में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। बिहार में किसानों के लिए अब तक इतनी बदहाली है बिहार में किसानों की। और इसलिए सुधाकर सिंह ने कहा है कि देखिए हमने बिहार में कुछ लोगों से बात की और इसलिए प्राइवेट बिल ला रहे हैं। और अगर ये बिल विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान पास हो जाता है तो फिर बिहार में किसानों की जो बदहाली है वो दूर होगी। चाहे वो लघु किसान हो या बड़े किसान या छोटे किसान, सबको इससे फायदा होगा। मंडी कानून न होने की वजह से बिहार में पर ईयर केवल धान और गेहूं के, आप कह सकते हैं कि गेहूं और धान के फसल जो है इसके वजह से बिहार सरकार को, आप कह सकते पूरे किसानों को पर ईयर 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और बिहार सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। बिहार सरकार बिहार के किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है और इसलिए वो कह रहे हैं कि उनको प्राइवेट बिल लाना पड़ रहा है। दूसरी बात, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर नीतीश कुमार, आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ आपको प्राइवेट बिल लाना क्यों पड़ रहा है, तो वो बता रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार ने 2012 में जो रोड मैप तैयार किया था उस रोड मैप में अभी तक कुछ नहीं किया गया है, ये दुख की बात है और इसलिए हमको प्राइवेट बिल लाना पड़ रहा है। और फिर जब कहा गया, वो आगे कहते हैं सुधाकर सिंह की, देखिए हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, जो अभी हमने 2022 में आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, उस पर भी इस चीज की बात की गई थी और इसलिए हम बिहार की किसानों के लिए प्राइवेट बिल ला रहे हैं। और ये प्राइवेट बिल पास होगा इस पर जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है तो फिर बिहार में किसानों की बदहाली दूर होगी। और फिर इसके बाद से आगे कहते हैं सुधाकर सिंह की, देखिए कल से ही मेरा पूरे बिहार में दौरा शुरू हो रहा है। सबसे पहले मोकामा जाएंगे, उसके बाद से पूरा बिहार की वो दौरा करेंगे, किसानों से बात करेंगे और फिर से कृषि पर वो चर्चा करेंगे कि कैसे कृषि विभाग में सुधार लाया जा सके। और ये एक बात समझ लीजिए कि सुधाकर सिंह ये जो प्राइवेट बिल ला रहे हैं, गैर सरकारी बिल ला रहे हैं, ये शीतकालीन सत्र के दौरान अगर पास हो गया तो उनके अनुसार बिहार में किसानों की बदहाली दूर होगी। लेकिन इस बिल से कहीं ना कहीं ये बात सच है
कि नीतीश सरकार की परेशानी जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि नीतीश सरकार के साथ में है आरजेडी, और आरजेडी के एक विधायक को प्राइवेट बिल लाना पड़ रहा है और नीतीश कुमार पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि देखिए, हम एक विधायक के पास, एक किसी मेंबर के पास सरकारी और प्राइवेट बिल लाने का ऑप्शन होता है, अधिकार होता है। अब देखा जाए कि उसमें कौन से दल, जब उससे सवाल पूछा गया कि देखिए अगर जेडीयू वाले आपका समर्थन नहीं करते हैं तो क्या भाजपा का आप साथ देंगे, तो उस पर सुधाकर सिंह कहते हैं कि देखिए ये समय की बात है, जब बिल पेश किया जाएगा तो उसमें कौन इसका साथ दे रहा है कौन नहीं साथ दे रहा है वो उस समय की बात है, वो उस समय देखा जाएगा कि कौन इस बिल का साथ देगा और कौन नहीं देगा। बाकी सुधाकर सिंह के इस बिल से जरूर नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अगर ये बिल पास होगा तो बिहार में किसानों की बदहाली दूर होगी, ये सुधाकर सिंह का कहना है। 44 साल बाद पहली बार बिहार में एक गैर सरकारी बिल पेश किया जा रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान सुधाकर सिंह पेश करेंगे, इसको लेकर अभी से मीडिया में चर्चा शुरू है। बाकी इस पर आपकी क्या राय रहेगा वो मेरा इंतजार रहेगा, कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।